ये क्वेश्चन कह रहा है रिजिड इंसुलेटेड वायर फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ राइट ट्रायंगल ABC इज सेट इन अ वर्टिकल प्लेन, यानी कि एक वर्टिकल प्लेन में राइट ट्रायंगल बनाया गया है। ए पे एंगल 90 डिग्री है और 30 और 60 डिग्री का ये राइट ट्रायंगल है जो कि इंसुलेटिंग वायर से बना है। Two beads of equal masses m each carrying charges Q1 and Q2 are connected by a cord of length L and can slide without friction on the wires। यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है और धागे से बंधे हुए हैं। धागे की लंबाई L है और ये AC और AB वाले वायर्स पे स्लाइड कर सकते हैं। कंसिडरिंग द केस व्हेन द बीड्स आर स्टेशनरी डिटरमिन द एंगल अल्फा। जब ये बीड्स स्टेशनरी हैं तो ये एंगल अल्फा कितना होगा ये हम लोगों को पता करना है। तो उसके लिए मैं Q1 वाले चार्ज की FBD पहले बनाता हूँ। इस पे हम लोग देखेंगे कि वेट mg नीचे की ओर लग रहा है। ये रहा हमारा वायर BA वाला। इसके अलावा इस पे टेंशन का फोर्स इधर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है। नॉर्मल फोर्स को मैं इधर लगते हुए दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये Q1 वाले चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। फोर्स कूलम फोर्स की वैल्यू को हम लोग K Q1 Q2 बाई R² लिख सकते हैं, जहाँ पे धागे की लंबाई L है, ठीक है। अब अगर दाहिने साइड वाले चार्ज को देखा जाए तो उसके लिए ऐसा कुछ वायर है और वहाँ पे mg नीचे की ओर लगेगा। टेंशन चार्ज Q1 की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 के ऑपोजिट लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स लेट अस से N1 वायर के परपेंडिकुलर लगते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस लगते हुए दिख रहे हैं और हम लोगों को एंगल अल्फा पता करना है। टेंशन और वायर के बीच का एंगल, ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि इस FBD में देखो या इस FBD में देखो तो टेंशन सेम है, कूलम फोर्स थर्ड लॉ से सेम है और यहाँ फिगर में या यहाँ फिगर में ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट दिशा में लग रहे हैं। तो सोचने का काम आसान करने के लिए मैं कहता हूँ कि इमेजिन किया जाए कि हम लोग इस फोर्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिए हैं और इसकी जगह लगने वाले फोर्स को T-F नाम पकड़ा दिए हैं। सेम बात यहाँ भी, इस फोर्स F को हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर दिए हैं और इधर की ओर लगने वाले फोर्स का नाम T-F रख देते हैं। इससे देखने में एक वेरिएबल कम दिखेगा। ओके, एंगल्स की बात की जाए, ये एंगल 30 डिग्री है। mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होगा, जिसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री का है। सिमिलरली ये एंगल 60 डिग्री का है तो यहाँ बनने वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। और अगर हम लोग A Q1 Q2 वाले राइट ट्रायंगल को देखें, A पे एंगल 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो Q2 पे बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 - अल्फा होगा। अल्फा का कैलकुलेशन करने के लिए मुझे ये नॉर्मल फोर्सेस N1 और N नहीं चाहिए। मैं अलोंग द वायर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख लेता हूँ। यहाँ पे mg का इधर वाला कॉम्पोनेंट mg cos 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू T-F का उधर वाला कॉम्पोनेंट T-F cos ऑफ अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी अलोंग द वायर इक्विलिब्रियम लिखा जाए ताकि नॉर्मल फोर्स के बारे में सोचने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके लिए T-F का इधर वाला कॉम्पोनेंट T-F cos ऑफ 90 - अल्फा यानी कि साइन अल्फा विल बी इक्वल टू mg का इधर वाला कॉम्पोनेंट mg cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके निकाल सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल डिवीजन से हम लोग कह सकते हैं राइट साइड में T - F साइन अल्फ़ा
बाई टी माइनस एफ कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू एम जी कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन अल्फ़ा वाला टर्म ऊपर लिखा है, एम जी कॉस 30 डिग्री अपॉन एम जी कॉस 60 डिग्री। कॉस 30 √3/2 कॉस 60 हाफ, राइट साइड √3 है, यहाँ पे tan अल्फ़ा मिल रहा है और हम लोगों को tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √3 यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, प्रोवाइडेड हम लोग रिलेवेंट पोर्शन पे क्विकली आ पाए, हम लोग ये जल्दी रियलाइज़ कर पाएँ कि T माइनस एफ को एक फोर्स माना जा सकता है, हम लोग ये रियलाइज़ कर पाएँ कि नॉर्मल फोर्स की कोई ज़रूरत फर्स्ट पार्ट में नहीं है। तो सूटेबल चॉइस ऑफ एक्सिस लेकर के ये क्वेश्चन जल्दी किया जा सकता है। ये पार्ट जब हो जाए तो बाकी सारे पार्ट्स आराम से बनते चले जाते हैं। जैसे कि टेंशन निकालना है तो मैं यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से T माइनस एफ निकाल देता हूँ। देखिए आप राइट साइड में कि T माइनस एफ साइन अल्फ़ा भी पता है, T माइनस एफ कॉस अल्फ़ा भी पता है, तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया जाए, राइट साइड का स्क्वायर करके जोड़े तो T माइनस एफ का होल स्क्वायर मिलेगा और लेफ्ट साइड में देखा जाए तो mg का होल स्क्वायर मिलेगा और उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है 1/4 और 3/4, 1/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर। तो ये 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि T माइनस एफ इज इक्वल टू एम जी है और इसका मतलब यहाँ लगने वाला टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ है और चार्जेस के बीच में लगने वाले कूलम फोर्स को हम लोग के क्यू स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यही इसके सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी इसी स्पिरिट में किया जा सकता है, वो मैं स्टूडेंट्स के लिए छोड़ रहा हूँ।